नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपको एसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म का फंदा भाग 5, क्राइम स्टोरी 2024। पुलिस की गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। सिटी के मुख्य चौक से थोड़ी दूर एक महिला के लापता होने की रिपोर्ट ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। यह मामला केवल एक लापता महिला का नहीं था, इसमें प्यार, धोखा और खतरनाक खेल का जाल था। महिला, जिसका नाम सिया था, एक साधारण सी जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। सस्पेंस की शुरुआत सिया के पति आर्यन ने पुलिस को बताया कि सिया शाम को घर से बाहर गई थी और लौटकर नहीं आई। वह चिंतित था, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्य भी था। पुलिस ने पहले ही सिया के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच शुरू की। वहां उन्होंने कुछ अजीब पोस्ट देखी जो उसकी जीवन शैली के बारे में कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। एक से सब सिर्फ एक सामान्य लापता होने की घटना है, या इसमें कुछ और गहराई है? इंस्पेक्टर ने सोचते हुए कहा। गुमराह करने का खेल। सिया ने खुद को एक खतरनाक खेल में उलझा लिया था। उसने अपनी लापता होने की योजना बनाई थी ताकि वह अपने पति से छुटकारा पा सके। एक सुनियोजित तरीके से उसने आर्यन को एक संदेश भेजा था, जिसमें उसने लिखा था, मैं चली गई हूँ, मुझे मत खोजो। लेकिन वह जानती थी कि आर्यन उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। पुलिस ने सिया के मोबाइल से ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन सिया ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। फिर भी पुलिस ने उसके कुछ दोस्तों से पूछताछ की। एक दोस्त ने बताया कि सिया हाल ही में एक नए रिश्ते में थी। क्या यह नया रिश्ता उसके लापता होने का कारण था? थ्रिल का बढ़ता स्तर। पुलिस ने सिया के प्रेमी को ढूंढने की कोशिश की। वह एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसका नाम नील था। पुलिस ने नील का पता लगाने के लिए कई जगहों पर छापे मारे। जब वे नील के अपार्टमेंट पहुंचे तो उन्होंने उसे वहां नहीं पाया, लेकिन वहां एक लव नोट मिला जिसमें लिखा था, हमारी योजना सफल होगी, आर्यन को कभी भी पता नहीं चलेगा। इस लव नोट ने पुलिस को सिया और नील के बीच की साजिश की ओर संकेत किया। क्या वे वास्तव में आर्यन को खत्म करने की योजना बना रहे थे? यह सवाल पुलिस ने दिमाग में घूम रहा था। एक नया मोड़। जैसे ही पुलिस ने नील की तलाश जारी रखी, एक और खबर आई। सिया एक छोटे से शहर में देखी गई थी। पुलिस ने तुरंत उस जगह की ओर रुख किया। सिया ने अपनी पहचान बदल ली थी और एक नए नाम से जी रही थी। क्या वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, या उसने अपने पति को धोखा देने का कोई और तरीका निकाला था? जब पुलिस वहां पहुंची तो सिया एक कैफे में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने खुद को संभाला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं यहाँ अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही हूँ। सच्चाई का सामना। पुलिस ने सिया को अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन सिया ने एक नया गेम खेलना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे तो मैं
सब कुछ बता दूंगी। पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। सिया ने कहा, आर्यन मेरे पीछे है, वह मुझे खत्म करना चाहता है। इसने पुलिस को और भी गुमराह कर दिया। क्या वास्तव में आर्यन ने कोई खतरनाक योजना बनाई थी, या यह सिर्फ सिया का एक और झूठ था? पुलिस ने आर्यन से फिर से पूछताछ की और उसे बताया गया कि सिया का एक नया प्रेमी है। आर्यन ने गुस्से में कहा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। खेल का अंत। पुलिस ने सिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्यन को गिरफ्तार किया, लेकिन सिया ने एक बार फिर अपना खेल खेला। उसने सबको बताया कि आर्यन ने उसे किडनैप किया था। यह एक नया मोड़ था। पुलिस ने सिया की बात को गंभीरता से लिया और आर्यन को रिहा कर दिया। जैसे ही सच्चाई धीरे धीरे बाहर आई, सिया की असली पहचान सबके सामने आई। वह सिर्फ एक साधारण महिला नहीं थी, वह एक मास्टरमाइंड थी। उसने सबको धोखा दिया था और अपने लिए एक नया जीवन चुन लिया था। इस खतरनाक खेल ने न केवल सिया और आर्यन की जिंदगी को बदल दिया, बल्कि पुलिस को भी एक नई चुनौती दी। सच्चाई का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता, और कभी कभी हम अपनी आंखों के सामने जो देखते हैं वह सिर्फ एक मुखौटा होता है। इस कहानी ने साबित किया कि प्रेम, धोखा और साजिश कभी कभी सबसे खतरनाक खेल बन जाती है। क्या सिया अपनी नई जिंदगी में खुश रहेगी, या यह खेल फिर से पलटेगा? यह सवाल अब भी अनसुलझा है। स्पेस और थ्रिल से भरी इस कहानी ने सभी को एक सीख दी। कभी कभी चीज़ें जितनी सरल लगती है उतनी होती नहीं। पुलिस की मेहनत और सच्चाई खोज हमेशा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब इंसान खुद को धोखा देता है तो सच्चाई को खोजने में समय लगता है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।